मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहले देखना इसके मैकेनिज्म के क्वेश्चन आते हैं कि मार्कोनिकोव रूल में या अनसिमेट्रिकल अल्कीन में कौन सा मैकेनिज्म होता है, मतलब कौन सा पार्ट पहले ऐड होता है, पहले निगेटिव पार्ट ऐड होता है या पॉजिटिव पार्ट ऐड होता है। तो जरा गौर करना, यहां पे लिखता हूं मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, मतलब ये जो मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब पॉजिटिव स्पेसीज इलेक्ट्रोफिलिक कहा जाता है। यानी पहले वो ग्रुप ऐड होता है जो रिएजेंट के अंदर पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव ग्रुप है, पॉजिटिव पार्ट ही पहले ऐड होगा अल्कीन पे, इसीलिए इस मैकेनिज्म को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब ऐड करने वाला प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें स्टेप 2 है। स्टेप नंबर 1 जरा गौर करें सब लोग। स्टेप नंबर 1 में हम क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या हम दूसरे लैंग्वेज में करेंगे ब्रेकिंग ऑफ HBr बॉन्ड। पहले इसमें हम कर रहे हैं ब्रेकिंग ऑफ H एंड Br बॉन्ड, यानी H और Br में जो बॉन्ड है मतलब रिएजेंट में, उसको हमको पहले ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा और इसका वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हेटेरोलाइटिक फिशन। हेटेरो मतलब अलग अलग, लाइटिंग मतलब ब्रेकिंग, तो हेटेरोलाइटिक फिशन कहा जाता है। ठीक है, यानी बॉन्ड का जो टूटना हो रहा है वो दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड है इसलिए टूट रहा है। जैसे देखो मैंने आपको क्लोरीनेशन हैलोजिनेशन प्रोसेस बताया था स्टार्टिंग में, तो वहां पर मैंने बताया था होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक मतलब एक जैसे एटम के बीच में बॉन्ड को तोड़ने का प्रोसेस, और यहाँ दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड है, एक है H और दूसरा है Br। तो HBr के बीच में जो बॉन्ड है इसको तोड़ा जा रहा है, तो अलग अलग एटम को हम हेटेरो एटम कहा जाता है, मतलब हेटेरो ग्रुप है, अलग अलग है। H और ये Br मैंने भी बताया आपको हेटेरोलाइटिक फिशन होता है, हेटेरोलाइटिक फिशन। तो हेटेरोलाइटिक फिशन के अंदर हमेशा याद रखना पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेसीज बनती है, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो मतलब निगेटिव पार्ट Br बन गया, Br पे निगेटिव और H पर पॉजिटिव। H पर क्या आया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, कटायन। पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, कटायन, और नेगेटिव को क्या कहा जाता है, अनायन। तो जब भी हम हेटेरोलाइटिक फिशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेसीज तैयार होती है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो कटायन कहा जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो अनायन कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप को हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा है इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है जो पॉजिटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि पहले पॉजिटिव अटैच हो रहा है या नेगेटिव। ऐड तो हो रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन पे। स्टेप सेकंड के अंदर हम लिखेंगे अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग हो रहा है। चलिए स्टेप सेकंड में क्या होगा, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन अल्कीन। अल्कीन पे हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सब लोग CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास अल्कीन है। अब हमारे पास कौन आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव स्पेसीज। ठीक है, अब इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास दो ऑप्शन कैसे है, एक तो ये कार्बन नंबर 1 पे भी जुड़ सकता है या कार्बन नंबर 2 पे भी जुड़ सकता है ना, मतलब दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, यानी डबल बॉन्ड जो दो कार्बन के बीच में है, तो इसके पास दो ऑप्शन हो गए, एक तो ये कार्बन नंबर 1 पे भी जुड़ सकता है या कार्बन नंबर 2 पे भी जुड़ सकता। तो अब दो अगर अलग अलग कार्बन पे जुड़ा तो उसकी वजह से दो स्पेसीज बनेगी, मतलब अगर पहले कार्बन पे जुड़ा तो एक स्पेसीज बनेगी और दूसरे कार्बन पे जुड़ा तो दूसरे स्पेसीज बनेगी। चलो देखते हैं। मान लीजिए ये कार्बन पहले कार्बन को जुड़ रहा है, पहले कार्बन पर जुड़ रहा है, सॉरी ये हाइड्रोजन पहले कार्बन पे जुड़ रहा है, तो ये जो है
इस कार्बन पर जो सेकंड नंबर का कार्बन है उसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, मैंने यहाँ पे लिखा हूं पहले कार्बन पर H जुड़ा है, जरा देखिए। तो हम सबको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना। तो यहां पर इस कार्बन को देखो, सेंटर वाले कार्बन को कितने कितने हाइड्रोजन अटैच है और कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है। जो सेकंड नंबर थर्ड सेंटर वाला कार्बन है, ये कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, मतलब एक बॉन्ड लेफ्ट से है, एक बॉन्ड राइट साइड से है, तो 2 ही बॉन्ड और एक हाइड्रोजन तो 3, तो मतलब कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो एक कम है, तो कम को हम बताते हैं डिफिशियंसी, और डिफिशियंसी के लिए हम कौन सा चार्ज बताते हैं, यानी जो डिफिशियंसी होती है उसके अंदर एक वैलेंसी कम है तो डिफिशियंसी को हम पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड, ये एक आसान तरीके से बताया। अब दूसरा तरीका क्या है कि जिसमें कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा, यहां देखिए, अब देखिए ये कौन सा चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किसके पास जाता, हमेशा नेगेटिव के पास, क्योंकि अपोजिटली चार्जेस में क्या होता है भाई, अट्रैक्शन होता है, बराबर। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन नंबर 1 पर ओपन हो जाता है। तो जब पाई बॉन्ड इस कार्बन नंबर 1 पे ओपन होता है तो कार्बन नंबर 1 पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसके अपोजिट वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या कि सपोज ये 2 बॉन्ड है, तो ये 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड जिस डायरेक्शन में ओपन होगा उस पे नेगेटिव चार्ज, तो उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इस H को ये भी है कि ये पहले की बजाय दूसरे कार्बन पे जुड़ सकता है, ठीक है। तो दूसरे कार्बन पे जुड़ा तो अब ये दूसरा कार्बन पे ये जो है पाई बॉन्ड, ये दूसरे कार्बन पे भी जा सकता है। 2 ऑप्शन है हमारे पास, मतलब ये हाइड्रोजन जो कार्बन पर जाएगा, देखिए गौर से सुनिए सब लोग, कि ये हाइड्रोजन जिस कार्बन पे जाएगा पाई बॉन्ड उस डायरेक्शन में ओपन होगा, यानी उस कार्बन पर ओपन होगा। पहले इसमें ये पहले कार्बन पे जुड़ा तो ये पाई बॉन्ड भी पहले कार्बन पे गया, दूसरे इसमें दूसरे कार्बन पे जुड़ा तो ये पाई बॉन्ड भी दूसरे कार्बन पर गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे गया दूसरे नंबर के, तो पहले नंबर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये CH3 तो एज इट इज है CH2, जरा गौर करना। अब ये हाइड्रोजन सेकंड नंबर कार्बन पे जुड़ा तो इसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे प्लस चार्ज। तब मुझे आपको समझाना ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 प्रोडक्ट बने, एक नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 में जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या टर्शियरी कार्बन है। पहले स्ट्रक्चर में जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सा कार्बन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ऐसा कार्बन जो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हो उसको अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन। तो मतलब ये है कार्बोकटायन। हमने बताया है कि कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको क्या कहा जाता है, कार्बोकटायन। याद है, हमने लिखा है इससे पहले, ठीक है। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में कौन सा कार्बोकटायन बना, सेकेंडरी कार्बोकटायन। अब मुझे बताएं कि सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन कौन से कार्बन में प्लस चार्ज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बोकटायन। अब थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूं कि कौन से कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, प्राइमरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकटायन। तो देखो मैं यहाँ एक कॉर्नर पे लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी, ये हमेशा याद रखना, ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी हमें लिखेंगे तो है टर्शियरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी, ठीक है। तो अब मैंने पूछा कि इन दोनों में स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 में कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है, पहले वाला या दूसरे वाला। सेकेंडरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा कि प्राइमरी कार्बोकटायन होगा। वेरी गुड। नए वाले स्टेप में, यानी नए स्टेप में कौन जाएगा, यानी आगे कौन बढ़ेगा, पहले वाला स्ट्रक्चर या दूसरे वाला। तो जो ज्यादा स्टेबल होता है वो आगे जाता है, मतलब रिएक्टिविटी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा हूं उसके बेसिस पे बोल रहा हूं। तो यहां देखो पहले स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन पे
और दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन पे। तो जरा गौर करें सब लोग इधर, हमने स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या जनरेट किया था, H प्लस Br माइनस। तो अभी इस पूरे रिएक्शन में क्या बचा, यानी हमने यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड किया, इन दोनों में से H प्लस और Br माइनस में से हमने अभी अल्किन पे क्या ऐड किया, खाली H प्लस ऐड किया, बराबर। अभी बचा क्या है, Br माइनस। तो माइनस वाली स्पीसीज कहां जाती है, जिसपे प्लस चार्ज होता है। तो एक पहले स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे जाएगा सेकंड पे, और पहले सेकंड स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पे जाएगा। तो चलो हम आगे जो देखेंगे स्टेप थर्ड, 3 स्टेप जो हम बता रहे हैं इसके अंदर, स्टेप थर्ड के अंदर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फाइनल लिखेंगे अपन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट थर्ड स्टेप। तो देखो यहाँ पे सब लोग दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, मैं इस तरह से लिखता हूँ, H को भी काउंट करता हूँ, सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ क्या होगा, ये Br माइनस जो इस रिएक्शन में बचा हुआ है वो इस कार्बन पे अटैक कर देगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी उस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और Br आ गया इस कार्बन पे। क्लियर।